बारामती के गोविंद बाग स्थित अपने घर पहुंचने पर शरद पवार ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उनका शानदार स्वागत किया गया। बारामती में एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए शरद पवार ने कहा कि एनसीपी में कभी टूट नहीं होगी। अजित पवार को कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कम बोलते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं। अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बारे में उन्होंने कहा कि एनसीपी को नया नेतृत्व देना चाहता था, लेकिन पार्टी के फैसले का सम्मान करना होगा। शरद पवार से बारामती में बात की पूजा भारद्वाज और सौरभ गुप्ता ने। पवार साहब, आपने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया, उसके बाद आपने अपना इस्तीफा वापस लेते हुए कहा कि आप बने रहेंगे। जवाब तो लोगों को मिला, लेकिन एक सवाल कायम है कि आखिर ये फैसला आपने लिया क्यों था अध्यक्ष पद छोड़ने का? ये बात मैंने इससे पहले अनाउंस किया कि 56 ईयर कंटिन्यूसली आइदर विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा और विधान परिषद, you just show a single person or single leader in India as on today who is continuously 56 without one day's gap. So I think this is enough. 56 actually parliamentary politics, and when I started my career, that was something 65, 67. No, 62, 63. And that's why after spending so many years in public life, I was thinking from practically last 1 year, it's my duty to build up a new generation, new leadership in various fields. And that's why I took this decision. 24 का चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, स्थानीय चुनाव होने हैं, तो ऐसे कुछ ही समय पहले इस तरह का जो ऐलान है वो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। ये कभी तो करने की आवश्यकता थी। एक दूसरा पार्टी का नुकसान नहीं होगा, इस पर ध्यान मैंने दिया था, क्योंकि मैंने मेरा प्रोग्राम जो चेकआउट किया था कि प्रेसिडेंटशिप छोड़ेंगे एंड एग्रेसिवली कैंपेन दूसरे दिन से शुरू करेंगे, ये मैंने पूरा प्लान किया था। मगर एक बात मुझे स्वीकार करना पड़ा कि I could not convince my colleagues, and in fact, I consciously took decision not to take them in consideration because they will never allow me. But I thought I can convince them, but there I could not convince, and that's why ultimately I have to respect what exactly they are saying, and I have to take this responsibility again. पवार साहब, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कहा जो हम आखिर में, आपने इतने साल राजनीति में है, पूरे देश में चीफ मिनिस्टर्स है, ऑपोजिशन पार्टीज है, जब आपने ये अनाउंस किया सब शॉक में चले गए, सब आपको अपील किए, चाहे वो तमिलनाडु है, चाहे वो पश्चिम बंगाल है, चाहे वो ऑल स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री। बट सर, आपने बोला अगर कोई कहाँ जाना चाहता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता, और ये सवाल सबने इस उत्तर पे ध्यान दिया, क्योंकि ऐसा रूमर कह लीजिए, रम्बलिंग कह लीजिए कि आप ही के पार्टी के कुछ लोग जाना चाहते हैं, ऐसे सवाल थे, इसलिए इस पे इतना गौर आ गया। नहीं, वही कोई किसी को कोई नई पॉलिटिकल लाइन को जाना हो तो कोई रोक नहीं सकती। किसकी तरफ इशारा था पवार साहब? ना, मैंने कभी इशारा आप नहीं किया तो ये इशारा, क्योंकि ऐसी बात हमारी पार्टी में बिल्कुल नहीं थी। एक और दूसरी, कभी न कभी पॉलिटिकल पार्टी में लोग छोड़ते हैं, क्या होता है। Last two questions, sir. One is that opposition unity today is a very important topic, and opposition leaders across the board feel that you are someone who can bring opposition parties together, that your seasoned experience, your leadership skills is something that the opposition camp desperately needs. But when I took this decision, my own thinking was I will concentrate more for bringing all like-minded parties together. But now, because of my decision, some wrong signal has gone. And that's why, though my party workers insisted me to give second thought, equally, leaders from different political parties, other than BJP, they also insisted. And that's why I think it is my responsibility for larger interests of the nation
to bring together all these like-minded forces and provide viable alternative to the people of India. And that I am going to do aggressively. 4 दिन से बारामती में हूँ, यहाँ पे तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स की लोगों से भी बात की है। चेहरा उनके लिए आप हमेशा से हैं। आपने भी कहा कि आप सुपरविजन कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर अजीत पवार यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक चिंता लोगों के जहन में है, किसी तरह से भी एनसीपी में टूट हुई तो कहीं बारामती के विकास पर ब्रेक तो नहीं लगेगा? नहीं, फर्स्ट एनसीपी टूट होगी नहीं, ये बात बिल्कुल होगी नहीं। नहीं, कोई जाएगी नहीं। फॉर नो रीजन ये अजीत पवार की बदनामी कुछ लोग कर रहे, एक संदेश ऐसे दिया, इसमें बिल्कुल नहीं। इनकी काम की स्टाइल अलग है, मेरी काम की स्टाइल अलग है। वो आई मीट मोर पीपल, आई डिस्कस, his concentration is always to deliver the goods. He is result-oriented person, and that's why sometimes he speaks less, and that creates some misunderstanding here and there. But if you see that with the Varavati or the NCP, there is a total unity. We work together and we will show the results. Thank you so much, Pawar Saab, for speaking to NDTV. Thank you.